बीजेपी के अंदर के मेल मिलाप से देखिए सियासत कैसी है और कैसी होती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि अगले पल क्या होने वाला है। कम से कम बीजेपी की सियासत में तो ये कहा ही जा सकता है। आज जोधपुर बीकानेर संभाग की बैठक थी और उस बैठक में भजन लाल शर्मा बता रहे थे सरकार की उपलब्धियां, और जोधपुर बीकानेर संभाग की बैठक में बुलाई गई थी कोटा संभाग की नेता वसुंधरा राजे। अब इस तस्वीर को देखिए। वीडियो को चलाने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि जब भजन लाल शर्मा अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो दो ही चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, एक वसुंधरा राजे और दूसरा राजेंद्र राठौड़। अब 5 सालों का जब संघर्ष याद आता है गहलोत सरकार के दौरान, तो देखिए मदन राठौड़ जो कलम लेकर लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ नया सुना है या महत्वपूर्ण सुना है। भजन लाल शर्मा के मुंह से इनका टिकट ही कट गया था। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में व्यस्त थे। ये चूरू की राजनीति में ऐसे फंसे थे कि चुनाव संभालने नहीं आ पाए और चुनाव हार गए। इनका टिकट ही कट गया था अरुण चतुर्वेदी का। वसुंधरा राजे को भवन में थी, वो जारी था, किसी ने पूछा नहीं था बीजेपी के चुनाव में। अशोक परनामी का टिकट कट गया था और ये महामंत्री थे भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल जी। भजन लाल शर्मा के साथ इस बार नहीं लिए गए हैं और ये ओंकार सिंह लखावत थे, उस समय पार्टी दफ्तर में बैठे रहा करते थे नारायण पंचारिया के साथ। अब ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे क्यों इकट्ठा किए गए हैं जानते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राजस्थान सरकार ने यह वादा किया है कि 15 अप्रैल तक हम पंचायत चुनाव कराएंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही टाला जा सकता है और यही वजह है कि भजन लाल शर्मा अपना चेहरा मुस्कुराते हुए रखना चाहते हैं। इसीलिए इन तमाम नेताओं को बुलाया गया है जो पंचायत चुनाव में महत्वपूर्ण है। महारानी वसुंधरा राजे बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं अचानक से बीजेपी में पंचायत चुनाव में, इसीलिए दूसरे संभाग की बैठकों में भी इन्हें याद किया जाने लगा है। वैसे वसुंधरा राजे बीजेपी के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, मगर जितने लोग आप देख रहे हैं स्टेज पर बैठे हुए, इनमें से एक भी व्यक्ति अगर बीजेपी में ना रहे तो भी बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी ने इस चुनाव में दिखा दिया है नेता विहीन। ओंकार सिंह लखावत और नारायण पंचारिया दो ही मिलते थे बीजेपी दफ्तर में और पहली मंजिल पर चंद्रशेखर बैठे रहते थे। ये अकेले ही जिता लाए। बीजेपी के किसी भी स्टार की जरूरत नहीं पड़ी। उस स्थिति में यह पार्टी पहुंच चुकी है, मगर डर हमेशा बना रहता है, वो भी तब जब विपक्ष मजबूत हो, और इस बार विपक्ष ऐसा मजबूत है कि चुनौती देने वाला है। इसीलिए ये डर भी है, भय भी है और बड़ी अग्नि परीक्षा भी है भजन लाल शर्मा के लिए। कोई कहता है मंत्रियों की स्थिति बहुत नाजुक है और विधायकों की तो कोई सुनता नहीं, अफसर फोन नहीं उठाते हैं, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। उधर भजन लाल शर्मा लगातार जन कल्याण के काम में लगे हुए। उन्हें लगता है कि हमारे कामकाज की वजह से जनता हमें वोट देगी, पर क्या फीडबैक बीजेपी के नेताओं के पास है पता नहीं। कैसे फीडबैक लेना चाहिए इसे लेकर कई सलाह दिए भी जाते हैं, पर फिर भी मुकद्दर के सिकंदर हैं भजन लाल शर्मा, इसीलिए इनके नाम पर तो कोई भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती है। ये इस विधानसभा चुनाव में कहीं पिक्चर में नहीं थे, मगर यही पिक्चर के हीरो निकले। अब ये मेल मिलाप का खेल पता नहीं दिल को मिला पाएगा या नहीं। ये दो बड़ी तस्वीरें हैं। इन दो बड़ी तस्वीरों पर राजस्थान की जनता कितना भरोसा करती है, अब कुछ ही महीनों में पता लगने वाला है। होली के बाद कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है।